बीपी के बारे में कुछ और बातें आपसे डिस्कस करनी है कि बीपी की प्रॉब्लम एक्चुअली जो भी है इसका तो आप समाधान कर सकते हैं। अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो इसका समाधान आप कर सकते हैं, जो वीडियो में जो बातें बताई हैं इससे। एक प्रॉब्लम ये भी है कि बीपी नापने में कुछ गलतियां होती है तो आपका बीपी ज़्यादा आता है। जो आपका ओरिजिनल बीपी है इससे ज़्यादा ही दिखता है मशीन में। तो आप क्या मानते हैं कि मेरा बीपी ज़्यादा आ रहा है, और डॉक्टर भी आपको यही बताएगा कि आपका बीपी ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें कुछ गलतियां बीपी मेजर करने में भी होती हैं। तो आज मुझे आपको ये बताना है कि बीपी चेक करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इस परिस्थिति में आपको बीपी चेक करना चाहिए। सबसे पहली गलती ये होती है कि बीपी आप चेक कराते हैं अगर बड़े हॉस्पिटल में या बड़े डॉक्टर से, तो आपका बीपी ज़्यादा ही आता है। अगर आप बड़े डॉक्टर से या बड़े हॉस्पिटल में बीपी चेक कराते हैं तो क्या होता है आपके साथ कि आपका बीपी वहाँ डर घबराहट से ही थोड़ा ज़्यादा आएगा। जितना बड़ा हॉस्पिटल इतना बीपी ज़्यादा, जितना डॉक्टर बड़ा है जितना पुराना है इतना बीपी ज़्यादा आएगा। वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है कि आपके दिमाग में डर घबराहट खड़ी कर लेगा, और उस टाइम बीपी चेक किया तो आपका बीपी 15 से 20 पॉइंट ज़्यादा ही आएगा और आप ये मानने लगेंगे कि मेरा बीपी ज़्यादा आ रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या करना है कि ज़्यादातर बीपी आपको अपने घर पे ही चेक करना चाहिए। और आजकल बीपी चेक करने की मशीन तो आसानी से मिलती है, ठीक है, लेकिन अच्छा वाला मशीन रखना है घर पे। बीपी चेक करने के लिए घर पे ही चेक करते हैं तो अच्छा है। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि बीपी चेक करने से पहले आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए। बीपी जब आप चेक करते हैं तो आप मानसिक रूप से बहुत ही रिलैक्स होने चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। घर पे आप बीपी चेक करते हैं, बहुत हड़बड़ी में आप चेक करते हैं, या बहुत दूर से आप भागते भागते आए, बहुत तेजी से आए हैं, दौड़ते दौड़ते आए हैं, उस टाइम आप बीपी चेक करते हैं तो बीपी ज़्यादा आएगा। आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, 1 मंजिले की 2 मंजिले की सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, तुरंत आप बीपी चेक करते हैं तो बीपी ज़्यादा आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सब गलतियाँ हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीपी चेक करने से पहले आपको 15 से 20 मिनट आराम से बैठना है, रिलैक्स बैठना है, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस भरनी है, सांस पे ध्यान देकर इस तरह से आप बैठते हैं। इसके बाद बीपी चेक करें। इसके बाद जो बीपी आएगा ये आपका सही बीपी होगा, और इससे आपको ध्यान देना है कि आपका बीपी ज़्यादा है या कम है। अब बार बार बीपी चेक करते हैं, इससे भी दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग आता है। बीपी चेक करने का जो सोच आता है वो भी गलत है, इससे भी आपका बीपी ज़्यादा ही आता है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बार बार बीपी चेक ही ना करें। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको चक्कर आते हैं या कहीं पेन होता है, लग रहा है कि बीपी से रिलेटेड है, तो ही बीपी चेक करें। और सबसे पहले अपने घर में ही किसी और को बताएं कि मेरा बीपी चेक करना है। तो आपका घर का मेंबर ही जो थोड़ा एक्सपर्ट है, जानता है, वो आपका बीपी चेक कर लेगा। और इस तरह से चेक करना है जैसे अभी आपको बताया है, वो सब परिस्थिति आपको फॉलो करनी है। इसके बाद बीपी चेक करना है। बीपी चेक करने में तीसरी गलती ये होती है कि अर्ली मॉर्निंग में व्यक्ति चेक करता है। अर्ली मॉर्निंग यानी 5 से 6 या 5 से 7 के बीच में अगर व्यक्ति बीपी चेक करता है तो बीपी ज़्यादा ही रहेगा। तो कभी अर्ली मॉर्निंग में बीपी चेक नहीं करना है। आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं, 10, 11, 12 बजे के बाद आप बीपी चेक करेंगे तो ये सही होगा और आपको सही माप मिलेगा। चौथी गलती क्या होती है कि व्यक्ति एक्सरसाइज करता है या जिम करता है, तो जिम करने के तुरंत बाद बीपी चेक करता है, एक्सरसाइज करने के बाद बीपी चेक करता है, वॉक करने की आदत है तो वॉक करने के बाद बीपी चेक करता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, इससे भी बीपी ज़्यादा ही आएगा। तो आपको ये लगेगा कि मेरा बीपी ज़्यादा आ रहा है। आपको बताएगा कि आपको बीपी चेक करने से पहले यानी कि मशीन लगाने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट एकदम रिलैक्स बैठना है, कुछ भी हिलने का नहीं। इस तरह से बैठकर ही आप बीपी चेक करेंगे। एक गलती ये भी है कि जब बीपी चेक कराने के लिए जाते हैं तो व्यक्ति बहुत हड़बड़ी में रहता है। डॉक्टर के पास आया और ऐसे बैठा है, ऐसे हाथ रख दिया और बीपी मशीन लगा रहा है, चेक कर रहा है। तो बीपी चेक करने से पहले आपको आराम से बैठना है, पैर जमीन पे टिका के बैठना है, पैर जमीन पर रखने हैं, पीठ को सपोर्ट देना है और आराम से हाथ रखना है। इस तरह से ही आप बीपी चेक करनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर कभी आपको ये नहीं बताएगा, या एक्चुअली अब तो डॉक्टर बीपी चेक करते ही नहीं है, कौन करता है? उनके असिस्टेंट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बीपी चेक करने से पहले आपको क्या चीजें समझनी है, क्या रूल्स आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आप ही खुद ध्यान रख के बीपी चेक करवाएंगे तो आपका सही बीपी आएगा मशीन में। तो आज तक आपने बीपी कैसे भी चेक कराया होगा, कहीं पे भी कराया होगा,
शायद घर पे भी किया होगा लेकिन सही तरीके से नहीं किया तो आपका बीपी थोड़ा ज़्यादा ही आया होगा। लेकिन आज के बाद आप बीपी चेक करें तो जो आपको बातें बताई गई है इस वीडियो में, इस तरह से ही आप बीपी चेक करेंगे और इसके बाद जो आता है आपका सही बीपी आएगा। अगर इसके बाद भी ज़्यादा आता है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर आपका बीपी सही दिख रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सही यानी कि 140 से 90 तक बीपी आपका रहता है तो कोई टेंशन का विषय नहीं है। आप बहुत रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, बस अपने काम में ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको आगे जाके भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन एक बात यह भी है कि ये वीडियो औरों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को अपने हर ग्रुप में, हर दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिले सबसे पहले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।